Sakshi, a 9th grader student. तो वेलकम टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं सुबह सुबह उठ के फेशियल्स वगैरह कर रही थी, फ्रेश हो रही थी एंड मैंने थोड़ा बहुत स्किन केयर किया था और उसके बाद मैंने बाल बांध लिया था और ये सब करने लग गई थी। एंड गाइज मेरा डेट शीट आ चुका है, तो आप वीडियो की लास्ट तक देखना। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मेरा डेट शीट मतलब क्या है, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन टेस्ट है। एंड लाइक फर्स्ट पेपर ही मेरा एसएसटी का है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड एसएसटी में 4 बुक है जिसमें मेरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में, और मेरा मतलब सारा कंप्लीट ही होने वाला है। बस हिस्ट्री और सिविक्स रह गया जो कि सबसे ज़्यादा लेंदी है। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं बस हिस्ट्री और सिविक्स का जो मैम ने वर्कशीट करवाया है मैं बस वही करूँ, क्योंकि मतलब ज़्यादा करूँगी तो क्या पता वो आए ना आए। एंड मैं यहाँ पे अपने हेयर टाई करके चाय पीने लगी थी। उसके बाद फिर मैं नहा वहा ली थी एंड देन मैं करने लगी थी अपना टू डू लिस्ट बना रही थी कि आज मैंने क्या क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स का वन शॉट करूँगी एंड मैं मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम का सॉल्यूशन करूँगी और मैं इंग्लिश के असाइनमेंट करूँगी और वर्कशीट लर्न करूँगी। तो सबसे पहले मैं बैठ जाती हूँ मैथ्स करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो मैंने वीडियो ऑन किया। वैसे ही मतलब मैंने रिकॉर्डिंग पे मैं देख रही हूँ कि रिकॉर्डिंग पे है मेरा वीडियो एंड मैं रिकॉर्ड करने लग गई। यहाँ पे टाइमर भी ऑन कर दिया मैंने और मैं पढ़ने लगी। मैंने आधा सॉल्यूशन कर लिया था, तभी मैंने देखा कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने 4-5 मिनट तक ऑन करा था लेकिन नहीं हुआ, पता नहीं कैसे। और फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई एंड मैंने यहाँ पर टाइमर लगा लिया था और मैं सॉल्यूशन कर रही थी सरफेस एरिया वॉल्यूम के। एंड हमारे मैम ने टिक लगा रखा है, कुछ एक्सरसाइज कट भी करा रखे हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैम ने करवाया है लास्ट टाइम और तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मैं वही कर लेती हूँ। और मैंने एक्सरसाइज सॉल्यूशन किए पहले एंड देन मतलब एग्जाम्पल्स भी किए मैंने, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी मैम ने टिक लगवाए हैं कि ये एग्जाम्पल आ सकता है करके। और मेरे को बीच बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे मतलब मानसी मैम से कर रही थी वीडियो लेक्चर देख के एंड मैं सॉल्यूशन कर रही थी। बाय द वे मैथ्स आप किससे पढ़ते हो कमेंट में बताना। मैं तो शुरू से ऋतिक सर से ही पढ़ती हूँ, 8th क्लास से। लेकिन हाँ, जब मेरे को एक्सरसाइज सॉल्यूशन अगर समझ नहीं आता कुछ कुछ एंड मेरे को एग्जाम्पल समझ नहीं आते तो मैं मानसी मैम से ही सॉल्यूशन करती हूँ। बस मैं 2 टीचर्स से पढ़ती हूँ एंड एक्स्ट्रा मतलब 1-2 से पढ़ लेती हूँ जब मुझे समझ नहीं आता। एंड गाइस पता नहीं मेरा मैथ्स इतना वीक है, मैं क्या करूँ। मैं सॉल्यूशन करती हूँ एंड मैं बहुत सारे सॉल्यूशन करती हूँ, फिर भी मैं 2 दिन बाद भूल जाऊँगी। एंड मेरे को पता चला कि ये मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता है। एंड मैं थोड़ा मैथ्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा मैथ्स में अच्छा जाए। तो गाइस अभी 24 मिनट्स हुए हैं एंड मैंने इसके 2 एक्सरसाइज कर लिए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। और मैं सोचूं कि अभी यहीं तक करती हूँ और मैं अभी इकोनॉमिक्स का मुझे 2 घंटे का वन शॉट देखना है, तो मैं अभी वो कर लेती हूँ। बाकी मैंने ये 2 एक्सरसाइज इसमें से कर लिए हैं। पता नहीं ये इतना ब्लर आउट क्यों हो रहा है, होप सो आपको दिख रहा होगा। एंड इसके बाद मैं अभी करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का। एंड मैं ये सब सारा साइड करती हूँ मैथ्स करने के बाद कॉपी बुक, और उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ प्रणय भैया का लेक्चर जस्ट पढ़ ले। इनका यूट्यूब चैनल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाय द वे आप में से अगर इनको कोई जानता हो तो कमेंट में बताना। एंड मैंने नोट्स बना रखे थे और इतने डिटेल थे कि वो बहुत ज़्यादा ही डिटेल थे, तो मैं उसी को खोल के रखी थी और मैं यहाँ पे साइड में लेक्चर देख रही थी। एंड ये प्रणय भैया का लास्ट लेक्चर था, आई मीन कि जो अभी वो सीरीज़ लगा रहे थे वन शॉट सारे सब्जेक्ट्स की, एसएसटी साइंस ये सब की, तो वो उसका लास्ट लेक्चर था जो कि था इकोनॉमिक्स। एंड इसमें मतलब मैंने सारे चैप्टर्स नहीं किए थे, एक चैप्टर मैंने कोई सा छोड़ा था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। एंड गाइस मैंने पूरे साल शीनू भैया से एंड प्रणय भैया से पढ़ा है एसएसटी। मैं यूट्यूब से प्रणय भैया के लेक्चर लेती थी एंड शीनू भैया का तो मैंने बैच ले रखा था, पीडब्ल्यू न्यू बैच। एंड मैं मतलब इतना है कि मैं एसएसटी में बना के आंसर लिख सकती हूँ खुद से। और मैम ने भी हमें वर्कशीट करवाए हैं एंड मैम ने बोला है कि अगर आप वर्कशीट करके जाओ बस, तो उसमें से आपको 80 में से 50-60 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो मैंने बस यही सोचा है कि मैं सारा वर्कशीट कर लूँगी, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लूँगी, बाकी तो मैं खुद से बना के पेपर में लिख लूँगी। आई डोंट नो मैं ऐसे बोल रही हूँ लिख पाऊँगी या नहीं। एंड गाइज ये मैंने लेक्चर कर लिया था सारा कंप्लीट। एंड लास्ट में जो देखने का मज़ा आता है, जो एंड पार्ट होता है जब टीचर्स बाय बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे दी एंड हो गया था 2025-2026 सेशन का।
बाय द वे ये करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था जिसमें मैंने बनाए थे मोमोज़ और बहुत ही टेस्टी बना था ये। मैंने आटा के बनाए थे एंड मैदा दोनों के बनाए थे और बहुत ही टेस्टी बना था। एंड गाइज़ ये ज़्यादा ही यूज़फुल है, कुछ ज़्यादा ही यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बस क्वेश्चंस दिए हैं एंड वो भी हर एक चैप्टर के हर दूसरे लाइन से क्वेश्चन है। तो लाइक मैम कहीं से भी क्वेश्चन दे वी कैन सॉल्व दैट, और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं इसमें। एंड मैम ने बोला है कि मैंने इसमें से ही पेपर बनाया है और ये असाइनमेंट 25-25 मार्क्स का होता है जिसको तुम सॉल्व करो एंड खुद से वहाँ पे मार्क्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखा, क्लास लिखा और सेक्शन लिखा और मैं इसको सॉल्व करने लग गई थी। एंड ये असाइनमेंट लाइक मैंने सोचा कि मैं कॉपी में ही कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था आंसर लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कॉपी खोला एंड मैं ये करने लगी थी सॉल्यूशन। और ये मैम ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब इसमें टिक नहीं लगाए हैं, असाइनमेंट लगवाए हैं टिक। और मैं मतलब असाइनमेंट 266 पेज में से कुछ लगवाए हैं मैम ने, दोनों मुझे याद नहीं आ रहा और मैं कभी और बता दूंगी। और बाय द वे गाइस मैं आपको अपना डेट शीट दिखाने वाली थी, तो अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा डेट शीट। आपको पूरा विजिबल नहीं हो रहा तो मैं बता देती हूँ। 10th मार्च को है हमारा एसएसटी का पेपर, 13 को है साइंस का एंड 17 को है मैथ्स का और उसके बाद इंग्लिश का है। एंड ऐसे ही सारे पेपर हैं, बाकी आप जूम करके देख सकते हो। एंड मैं यहाँ पे इंग्लिश के असाइनमेंट लिख रही थी और मैंने 3-4 असाइनमेंट ही करे थे बस, और मतलब टोटल आई थिंक 30 और 40 हैं और वो ईजी हैं, डोंट वरी मैं जल्दी कर लूँगी। एंड इंग्लिश का जो मतलब कैसा कैसा पेपर आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, वो सारा मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इंग्लिश का पेपर इजी आएगा, बट क्या पता इंग्लिश का ही हार्ड आ जाए। सो मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। एंड गाइज मेरा ये कंप्लीट हो गया था, ये मैंने टोटल 52 मिनट्स तक किए थे एंड 3-4 असाइनमेंट्स किए थे मैंने। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।